Hello bachcho, let us read this given question. So the given question says that the following figure shows an AC generator connected to a black box through a pair of terminals. The box contains possible RLC or their combination whose elements and the arrangements are not known to us. Measurements outside the box reveals that E is equals to 75 sin omega t volt and I is equals to 1.5 sin omega t plus 45 डिग्री एम्पियर. द रॉन्ग स्टेटमेंट इज, तो देखिए हमें चारों ऑप्शन में से गलत ऑप्शन ढूंढ के निकालना है. अब सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे ई की इक्वेशन हमें दी है 75 साइन ओमेगा टी, राइट, और वही हमें आई की इक्वेशन दी है 1.5 साइन ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री, राइट, ये दी है. तो आप देख सकते हो यहाँ पे फेज डिफरेंस कितने का है, 45 डिग्री का है. एंड एक्चुअली करंट लीड कर रहा है क्योंकि प्लस का साइन के साथ आया है. सो हम बोल सकते हैं करंट लीड्स दी वोल्टेज बाय 45 डिग्री, बाय 45 डिग्री. अब देखो अगर सर्किट में रेजिस्टेंस ना हो एंड सिर्फ कैपेसिटेंस एंड इंडक्टर रहे तो फेज डिफरेंस कितने का आना चाहिए यहाँ पे. अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है, सिर्फ कैपेसिटर और इंडक्टर है, तो यहाँ पे फाइव इज इक्वल टू 90 डिग्री आना चाहिए था. बट क्योंकि यहाँ पे 45 डिग्री है, मतलब हम बोल सकते हैं देयर मस्ट बी रजिस्टर. ठीक है, देयर मस्ट बी अ रजिस्टर. ठीक है, अगर रेजिस्टेंस नहीं है, सिर्फ कैपेसिटर और इंडक्टर है, तो फेज डिफरेंस 90 डिग्री आना चाहिए था. बट यहाँ पे हमारा फेज डिफरेंस 45 डिग्री का है, इसीलिए वहां पे आर का होना जरूरी है. तो यहाँ पे आर तो होगा ही, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, देयर मस्ट बी अ रेजिस्टेंस. हमें ढूंढ के क्या निकालना है, रॉन्ग स्टेटमेंट निकालना है. तो ये तो बात हो गई. अब देखो अगर कैपेसिटर की बात करें, सिर्फ रेजिस्टेंस के साथ अगर कैपेसिटर होता तो यहाँ पे क्या रहता कि हमारा करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को, करंट लीड्स दी वोल्टेज. मतलब ये बात सही होगी क्योंकि यहाँ पे देखो करंट वोल्टेज को लीड ही कर रहा है, मतलब कैपेसिटर भी उसमें है सर्किट में. बट अगर हम बात करें इंडक्टर की, तो इन केस ऑफ इंडक्टर क्या होता है, वोल्टेज लीड करता है कैपेसिटर को, सॉरी करंट को, वोल्टेज लीड्स करंट, जो कि यहाँ पे नहीं है. तो मतलब देयर मस्ट बी देयर मस्ट बी नो इंडक्टर. ये हम बोल सकते हैं कि सर्किट में इंडक्टर नहीं होना चाहिए. तो इसीलिए हमारा ऑप्शन बी जो होता है वो गलत है, देयर मस्ट बी एन इंडक्टर इन द बॉक्स. तो ये गलत है क्योंकि उसमें इंडक्टर नहीं है. सो दिस इज द फाइनल आंसर एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.